मंच पर उपस्थित माननीय उपाध्यक्ष राज्यसभा श्री हरिवंश जी, आज के इस कॉन्फ्रेंस के आयोजक और होस्ट ऑनरेबल स्पीकर हरियाणा विधानसभा श्री हरविंदर कल्याण जी, इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे और हमारे बड़े भाई हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय कुलदीप पठानिया जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे साथी डिप्टी स्पीकर हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली डॉक्टर किशन लाल मिड्डा जी, आए हुए सभी स्पीकरगण, विधानसभाओं के विभिन्न विधानसभाओं के सदस्यगण, डिप्टी स्पीकरगण और साथियों, बहनों और भाइयों, आज का विषय अपने आप में एक जज्बात और जज्बे का विषय है। जब हम कहते हैं कि भारत, इंडिया इज नंबर 1, तो ये हमारे अंदर एक जोश और उत्साह भरता है। ये विषय वाद विवाद का नहीं है, ये विषय है डिटर्मिनेशन का, कि जब भारत 100 वर्ष आज़ादी के होंगे तो भारत का स्वरूप क्या होना चाहिए, कैसे भारत की हम कल्पना करते हैं और उसमें जागरूक समाज की भूमिका को हम सुनिश्चित करें, जनप्रतिनिधियों की भूमिका को सुनिश्चित करें और एक साथ एक सुर में आगे बढ़ें। अभी यहाँ चर्चा में कई विषय साथ जुड़ रहे हैं, स्वाभाविक है। राजनीतिक मंच, राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, विभिन्न विचारधाराओं के लोग हैं, विभिन्न प्रदेशों की अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं, उनके लोग हैं। अनेक विरोधाभास हो सकते हैं, अनेक प्रकार के वाद विवाद हो सकते हैं, क्योंकि मंच वास्तविकता में विधानमंडल चर्चा का मंच है। लेकिन मैं कहता हूं, इन सब के बावजूद कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। इसलिए जब हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं तो तमाम बाधाएं, तमाम चुनौतियां, तमाम समस्याएं, उनको हमको ध्यान में रखना है। हमें बहुत सारे लोग जानते होंगे बाधा दौड़, भाग भी लिया होगा। बाधा दौड़ का अर्थ है कि दौड़ में बाधाएं आएंगी, लेकिन लक्ष्य क्या है? हमें अपने लक्ष्य को भेदना है, हमें प्रथम आना है, हमें ये रेस जीतनी है। और जब हमने ये ठान लिया ये रेस जीतनी है, तो फिर पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी। इसके लिए संघर्ष की जरूरत है, आत्मसात करने की जरूरत है, आत्ममंथन करने की जरूरत है। जब पूरा भारत एक सुर में एक साथ खड़ा होगा। कार्ल मार्क्स की एक कविता की पंक्तियां हैं, जब मैंने संघर्ष का जिक्र किया तो वो पंक्तियां कहती है कि संघर्षों से रीता जीवन मेरे लिए नहीं, नहीं मेरे तूफानी मन को यह स्वीकार नहीं, मुझे तो चाहिए एक ऊंचा महान लक्ष्य और उम्र भर संघर्षों का अटूट सिलसिला। तो हम जिस भीड़ यात्रा पर निकले वो सुदूर है, लेकिन निश्चित हम उसको प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं आज के इस अवसर पर, जब हमारा देश अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा, तब हम किस भारत का स्वप्न देखते हैं? एक ऐसा भारत जो आर्थिक रूप से समृद्ध हो, सामाजिक रूप से समरस हो, तकनीकी रूप से अग्रणी हो और जहां अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है
उस तक विकास की किरण पहुंचे। विकसित भारत 2047 केवल सरकार का लक्ष्य नहीं है, ये हम अपनी चर्चा में इस बात को ध्यान में रखें। सरकार का लक्ष्य केवल मात्र मानकर अगर उस पर हम वाद विवाद करते हैं तो शायद हम अपने लक्ष्य को छोटा आंक रहे हैं, छोटा करके देख रहे हैं। यह 140 करोड़ नागरिकों का सामूहिक संकल्प है, यह हम सबका संकल्प है। कोई सरकार, कोई, ये लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, ये देश आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हम लघु शॉर्ट दृष्टि से अगर चीजों को देख रहे हैं, अगर हम संक्षिप्त मानसिकता से चीजों को देख रहे हैं, तो शायद हम महाभारत में शिखंडी की भूमिका को जो कहा जाता है, कहीं हम उस और न बढ़ जाएं। इसलिए राजनीतिक स्वार्थों को छोड़कर एक ऊंचे महान लक्ष्य की तरफ ये यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं है। ये चुनौतियां बहुत हैं, बहुत प्रकार की चुनौतियां हैं। हमारे समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। तीव्र गति से बदलती तकनीक और एआई का प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है। पर्यावरणीय संकट, बढ़ते शहरीकरण का दबाव। आज अर्बन पॉपुलेशन जिस तेजी से बढ़ रही है, शहरों का निर्माण हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन उसकी एक चुनौती हमारे सामने है कि उसके अनुसार हम उन शहरों की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त बनाएं। रोजगारों का सृजन होना चाहिए। युवाओं की आकांक्षाओं तथा सूचना के युग में सत्य और भ्रामक सूचना के बीच की रेखा को बनाए रखना, इन चुनौतियों का सामना तभी संभव है जब समाज जागरूक हो और जनप्रतिनिधि उत्तरदायी हों। जागरूक समाज की भूमिका, जैसा हरविंदर जी ने यहाँ पर विषय रखा है, लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति जागरूक नागरिक में निहित है। एक जागरूक समाज ही अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझता है। मतदान से लेकर नीतियों के क्रियान्वयन में सहभागिता का तक, स्वच्छता से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक, नागरिक जब सक्रिय भागीदार बनता है तभी विकास टिकाऊ होता है। जागरूक समाज ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है और शासन को पारदर्शी बनने की प्रेरणा देता है। जागरूक समाज एक जवाबदेह प्रशासन और शासन की भी कुंजी जागरूक समाज के पास है। हम सब जनप्रतिनिधि हैं, चुनकर आए हैं। जनता ने हमको चुनकर एक दायित्व, हमें चुना है और एक दायित्व दिया है। हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, दृढ़ता से करें, संकल्प के साथ करें, ईमानदारी से करें, सच्चाई से करें। निश्चित रूप से लोगों का विश्वास हमें निश्चित रूप से बार बार प्राप्त होगा। हम जनप्रतिनिधि, जनता की आवाज़ है। हमारा दायित्व केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं है कि विधानमंडल में कानून बनेगा, उसमें वाद विवाद होगा, चर्चा होगी और हमारा काम पूरा हो गया, बल्कि जनता और शासन के बीच सेतु बनने का है। हमें संवेदनशील, सुलभ और जवाबदेह बनना होगा। विधानमंडलों में गुणवत्तापूर्ण चर्चा, अध्ययनपूर्ण निर्णय और जनहित को सर्वोपरि रखना ही सच्ची जनसेवा है। हमें सुनिश्चित करना है कि लोकतंत्र की संस्थाएं मजबूत रहें, जनता का विश्वास अटूट बने। नेवा, अभी हम में से बहुत सारी विधानसभाओं में विकास भी और विरासत भी, हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना है, अपनी संस्कृति पर नाज करना है, अपने गौरवशाली इतिहास को हमें उससे उत्साह लेना है। और जैसे हमने अपनी विधानसभा में अध्यक्ष जी सौर ऊर्जा का प्रयोग किया है, मैं जान बताकर हर्ष हो रहा है कि हमने अपनी असेंबली को 100% सौर ऊर्जा पर निर्भर करने का एक पूरा आयोजन किया है। मुझे लगता है कि सभी विधानसभाओं को सौर ऊर्जा से प्रकाशवान होना चाहिए, जिससे कि विकास और विरासत की ये कड़ी हम दुनिया के सामने पेश कर सकें। और अंत में विकसित भारत 2047 का स्वप्न तभी साकार होगा जब जागरूक समाज और उत्तरदायी जनप्रतिनिधि कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे।
यह मार्ग चुनौतीपूर्ण अवश्य है, परंतु हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति, हमारी सांस्कृतिक विरासत और हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हमें अवश्य सफलता दिलाएंगे। आइए हम सब एक पुण्य संकल्प के साथ यहाँ से जाएं कि हम अपने अपने क्षेत्रों में एक जागरूक, समर्थ और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना सर्वस्व समर्पित करेंगे। मैं सभी सदस्यों के बीच में यहाँ उपस्थित होकर अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। हरियाणा विधानसभा का बहुत आभारी हूँ, अध्यक्ष जी का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने पल पर हमसे हमारी चिंता की है, हमारे आए हुए सदस्यों की चिंता की है। तो एक बार पुनः आपका अभिनंदन और आभार प्रकट करते हुए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।